हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मैं भी अच्छा हूं। मैं आपका अपना परितोष कुमार और आप देख रहे हैं परितोष सर केमिस्ट्री का यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। 5 तारीख जल्द ही नजदीक आने वाला है, इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम का हम बोलते ही रहिए, ठीक है। आज मैं आप लोग को एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं उनका अगर आविष्कार का नाम बता दूं तो आप समझ जाएंगे कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूँ। सेफ्टी लैम्प। तो सेफ्टी लैम्प का नाम अगर सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज। हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट करने वाले, साइंस का लगाव रखने वाले बहुत ही फेमस स्टूडेंट थे और बाद में वो केमिस्ट्री बने, बहुत बड़े साइंस शास्त्री बने, जिनके नाम पर आज डेवी मेडल भी दिया जाता है। रॉयल सोसाइटी उनके नाम पर, उनके सम्मान के लिए एक डेवी मेडल, जैसे कि नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, वैसे डेवी मेडल जो होता है रॉयल सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस योद्धा संस्था है। तो लेट स्टार्ट। आज हम बात करें पहले हम्फ्री डेवी। देखिए, सबसे पहले हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया ही था, लेकिन इसके अलावा और भी चीजों का आविष्कार किया था। आयोडीन का, क्लोरीन का, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, बेरियम का, बोरॉन का, ये सारे के आविष्कारक जो थे कौन थे? हम्फ्री डेवी ही थे, ठीक है। और इनके बारे में एक और चीज बताता हूँ कि ये फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने रिसर्च से ये प्रूव भी किया था कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड जो होता है उसमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है एसिड के लिए, ऑक्सीजन का नहीं होता। उनके पहले बहुत से विचारधारा ये था कि ऑक्सीजन जो होता है हर कंपाउंड जिस एसिड के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी होता है, लेकिन उन्होंने अपने आविष्कार से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टडी करके उन्होंने प्रूफ कर दिया कि एसिड में हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंस नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप सुने भी होंगे कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड जो पानी में घुलने के बाद अगर H+ आयन रिलीज करता है दैट इज एसिड कहलाता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अब देखिए इनका स्टार्टिंग में जीवनी बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। बायोग्राफी। इनका जन्म 17 दिसंबर 1778 ईस्वी में पेंजास कार्नवाल इंग्लैंड, ये ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रसायन शास्त्री थे। तो जगह का नाम था पेंजास कार्नवाल इंग्लैंड, जो कि एक गांव था, बहुत ही छोटा गांव था, बहुत छोटा गांव था, ठीक है। और अब बता दें इनका ये जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था कार्नवाल, गांव का नाम था। एटलीस्ट 14 साल की उम्र में, 14 इयर्स की एज में जो होता है उनके पापा की यानी पिताजी के देहांत हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो होता है उनका जर्नी स्टार्ट हुआ। उस समय उनकी माताजी और 4 छोटे छोटे भाई थे, जिसका जीवन का जो होता है कारभार जो होता है कंधा पर जो होता है वो इन्हीं के कंधे पर आ गया, हम्फ्री डेवी के कंधे पर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इन्होंने 1812 ईस्वी में सर की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इनकी जो पढ़ाई हुई थी, शुरू से पढ़ने लिखे बहुत तेज, इनकी पढ़ाई स्कूल से हुई थी। उस स्कूल का नाम था ट्रूरो कैथेड्रल स्कूल। ट्रूरो कैथेड्रल स्कूल का नाम था, बहुत ही फेमस स्कूल था वहां का। और आपको बताना चाहता हूं लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस का फर्स्ट यूज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन? हम्फ्री डेवी थे, ठीक है। हम्फ्री डेवी ही जो लाफिंग गैस का सबसे पहले यूज करने वाले थे, ठीक है। बाद में इनके बहुत से गुण भी जाने। तो कैसे फर्स्ट यूज करने का मतलब क्या है, तो देखिए इनकी शुरुआत होती है 1800 ईस्वी में यानी 1800 में ऑक्सफोर्ड के बहुत ही फेमस डॉक्टर, उनका नाम था बेंडोज, ठीक है। ऑक्सफोर्ड के फेमस डॉक्टर थे बेंडोज। उन्होंने क्या किया था कि किसी ठोस या किसी लिक्विड के अपेक्षा उन्होंने सोचा कि गैसों से जो होता है रोगी का इलाज हम लोग किया जाए, ठीक है। गैसों से एक्सपेरिमेंट करने का उन्होंने शुरुआत किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति को उन्होंने खोजा यहाँ पर सबसे पहले जो उनके रिसर्च में हेल्प कर सके, और उस गैस पर अब मुल्ला कोई ना कोई तो बनेगा। तो हम्फ्री डेवी को जब मालूम चला कि ऑक्सफोर्ड के डॉक्टर बेंडोज जो होता है ऐसा व्यक्ति खोज रहे हैं, तो तुरंत उनके पास गए
और उन्होंने अलग अलग गैसों को सुखा कर देखा, कुछ नहीं हुआ उनको। लेकिन लास्ट में जब लाफिंग गैस को दिया उनको, तो सबसे पहले तो जब वो गैस का जब गैस का एक्सपेरिमेंट किया गया उन पर, तो हम्फ्री डेवी पहले तो धीरे धीरे क्या हुआ, हंसने लगे, और हंसने के बाद वो क्या हो गए, बेहोश हो गए। ठीक है, और बेहोश होने का जब उनकी नींद खुली तो बहुत ही फेमस हो चुके थे कौन, हम्फ्री डेवी। ठीक है, हम्फ्री डेवी बहुत बहुत फेमस हो चुके थे, और उनको जगह जगह जो होता है सेमिनार के लिए बुलाया जाता था, और कैसे हॉल में आते हैं, टिकट खरीदते हैं उनका, तब हम लोग हॉल में उसका शो देखते हैं, वैसे ही उनका कैसे जादू का शो चलता, वैसे ही उनका शो चलता था। और दूर दूर से लोग जो होते हैं देखने आते थे कि कैसे वो हंसते हैं और हंस हंस के जो है बेहोश होते हैं। ठीक है, कल के मैं बताता हूँ कि उनका जो टिकट का दाम था वो 20-20 पाउंड का टिकट था। 20-20 पाउंड का टिकट खरीद कर लोग उनका भाषण सुनने जाते थे, और धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बहुत ही फेमस हो गए थे, ठीक है, सिर्फ लाफिंग गैस के सुनने से, उसके कुछ समय के बाद 1818 ईस्वी में डेवी का स्वागत किया गया, और उसके स्वागत में भोज का अरेंजमेंट किया गया। ठीक है, भोज करवाया गया, और उनके भोज में करीब करीब बताओ तो मैं कि 6000 पाउंड 6000 पाउंड का उनको गिफ्ट जो होता है वो वहां पर उस भोज में दिया गया उनको, 6000 पाउंड का। ठीक है, बहुत ही फेमस थे, और बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही एक्टिव, और कुछ कर दिखाने का इनमें जज्बा था, जो कि आजकल ना होना ही चाहिए। ठीक है, जस्ट लाइक वो युवा थे एकदम। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको चीर फाड़ वाले डॉक्टर क्या उनको काम दिया गया। ठीक है, जिससे उनको क्या हुआ कि साइंस उनको, खासकर केमिस्ट्री से उनको, मेडिसिन से उनको लगाव हो गया। ठीक है, और जब लगा हुआ उनको, तो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले 1812 ईस्वी में इनको सर का उपाधि दिया गया, सर का उपाधि। और 1820 में इसी सब कामों को देखते हुए उनको 1820 में रॉयल सोसाइटी का डेमोन्स्ट्रेटर जो होता वो नियुक्त किया गया। रॉयल सोसाइटी का डेमोन्स्ट्रेटर उनको नियुक्त किया गया। अब बात करता हूं मैं कि उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट करते थे वो, तो एक्सपेरिमेंट किस किस चीज से करते वो सुन लीजिए। उसमें चाय का प्याला था, सिगरेट का पाइप, टूटा कांच का गिलास, खाली शीशी, ये सब जो होता है ना, याद रखिएगा, ये सब का यूज करके एक्सपेरिमेंट किया करते थे वो। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि उसमें सिगरेट का जो आपका पाइप है उससे एक्सपेरिमेंट होता था। ठीक है, अब तो बहुत बड़ा चीज जो होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए आ चुका है। ठीक है, उस समय ये सारा चीज का यूज करके वो अपना काम करते थे। उन्होंने सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो किया, तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार करने के पीछे मकसद ये था कि खुदाई करते समय जो होता है पृथ्वी की गर्भ से निकलता है मीथेन गैस निकलता है। खुदाई करते समय पृथ्वी की गर्भ से मीथेन गैस निकलता है, याद रखिएगा। तो कोयले खान में आप देखते थे कि बहुत से मजदूर जो होते हैं कोयले खान में काम करते वहां विस्फोट हो जाता था। ठीक है, क्योंकि उस गैस वहां खुदाई जब होता था तो खुदाई से निकलता था मीथेन गैस, और उसका संपर्क जब याद रखिएगा कांटेक्ट अगर मोमबत्ती से होता था तो विस्फोट हो जाता था, जिससे मजदूर जो मर जाते थे, मजदूर के जो घर वाले हैं वो बेघर जाते थे। इसलिए उन्होंने बनाया सेफ्टी लैम्प। ठीक है, सेफ्टी लैम्प का सबसे खास बात मैं बताना चाहता हूँ, ये सेफ्टी लैम्प बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होने के बाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो ज्वाला होता है वो चारों ओर से बेलनाकार चिमनी से जो होता है वो घिरा रहता है। ठीक है, और सेफ्टी लैम्प से जो होता है याद रखिएगा कि जब वहां पर पीला रंग का प्रकाश निकलता था तो पीले रंग के प्रकाश से इंडिकेट होता था वहां पर कि विस्फोट होने वाला है। मजदूर समझ जाते थे, जब पीले रंग का प्रकाश निकलता था मजदूर समझ जाते थे कि वहां विस्फोट होने वाला है, और तुरंत वहां से वो निकल सकते थे। ठीक है, यानी मजदूरों का जो मौत होता है वो सेफ्टी लैम्प के बाद होने लगा, लेकिन बहुत कम हो गया मुकाबले में। ठीक है, जिनको आगे जाके बहुत बड़ा केमिस्ट कहा गया, और याद रखिए इनके नाम पर, इनके सम्मान के लिए रॉयल सोसाइटी के द्वारा डेवी मेडल जो था वो स्टार्ट किया गया था। डेवी मेडल, जैसे नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया, वैसे इनके सम्मान में डेवी मेडल का स्टार्टिंग किया गया, जो कि बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सम्मानीय है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन, लाफिंग गैस, ये सब का रिसर्च हुआ, और रिसर्च बहुत सक्सेस था। इनसे पूछा गया कि आपका सबसे बड़ा जो होता है, पूछा गया इनसे कि आपका सबसे बड़ा रिसर्च क्या है, आपकी सबसे बड़ी खोज क्या है। तो इन्होंने एक ही आंसर दिया, फैराडे, माइकल फैराडे, जिसको आगे जाके माइकल फैराडे प्रूव भी किया
कि सही मायने में हम्फ्री डेवी की खोज माइकल फैराडे की है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको आगे जाके बताता हूं मैं इनकी मौत कैसे हुई। इनकी मृत्यु 29 मई 1829 को 29 मई 1829 को जिनेवा के स्विट्जरलैंड नामक, जिनेवा जानते हो यूएनओ का ऑफिस जिनेवा में, ठीक है, स्विट्जरलैंड नामक शहर में हुआ था। ठीक है, और इसलिए हम्फ्री डेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। आज मैं इनके बारे में बता रहा हूँ तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। आज बहुत से लोग सिर्फ जानते हो कि सेफ्टी लैंप होता है, सेफ्टी लैंप मतलब हम्फ्री डेवी, हम्फ्री डेवी मतलब सेफ्टी लैंप, लेकिन इसके अलावा बहुत सी चीजों का उन्होंने खोज किया, ठीक है, आविष्कार किया, जिसके लिए उनको आज भी लोग जानते हैं। लेकिन हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार मजदूरों के लिए किया था। कोयले खान में जो विस्फोट आता जिससे मजदूर मर जाते थे, स्पेशली उनके लिए, इनको पैसा से मोह नहीं था। ठीक है, और इन बहुत ही आगे जाके इन्होंने क्या किया, बहुत ही पैसे वाली कन्या से विवाह किया। ठीक है, हालांकि इनका वैवाहिक जीवन जो होता है वो उतना सक्सेस नहीं था, क्योंकि इनको लगाव था केमिस्ट्री से, मेडिसिन से इनको बहुत ही लगाव था, और नई नई खोजों से जो होता है ना, ये अपने आप को उसमें व्यस्त रखते थे। और 51 साल की उम्र, 50 से 51 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनके लिए आज भी हम लोग दुनिया में इनको जानते हैं और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं। आप लोग भी जानिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं और आज इनके बताते हुए मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है हम्फ्री डेवी के बारे में। आप लोग भी जरूर याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नेक्स्ट साइंटिस्ट के साथ। आपका अपना परितोष कुमार, और आप देख रहे हैं परितोष सर केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। 5 तारीख याद रखिएगा, 5 तारीख को क्या है, जय श्री राम। ठीक है, यानी राम जी का वहां पर स्टार्टिंग हो रहा है वहां पर, और जरूर आप लोग देखिएगा ध्यान से। ओके।